वेलकम टू माई कलाम एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये आपका होमवर्क है, रिवीजन वर्क भी। पहला क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करके और इनको ये फिल करने हैं। ये और ये 6 क्वेश्चन हैं। किसी नंबर की जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या नंबर आएगा, किसी नंबर की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या उसका प्रोडक्ट आएगा, और अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई होकर के उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर 0 ना हो और उसका प्रोडक्ट 0 लिखा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 0 से की गई होगी। और अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से और उसका रिजल्ट भी उसका प्रोडक्ट आ रहा है वही सेम नंबर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको फिलिप्स में क्या नंबर लिखना है। अब यहाँ पर जब 786 इसकी मल्टीप्लाई हो रही है और इसका प्रोडक्ट आ रहा है 786, मतलब यही किसी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब वही नंबर आता है। और जब किसी नंबर में, इससे पहले बताया, जब किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उस सेम नंबर में एक 0 आगे इंक्रीज कर देंगे। जब किसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी सेम नंबर में 2 0 इंक्रीज करेंगे, और जब किसी नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 3 0 ऐड करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। और ऐसे ऐसे आप ध्यान रखिए कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें कितने 0 आ रहे हैं। किसी नंबर में सपोज दैट 1 2 3 4 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6532 ये लिख देंगे, उसके आगे 4 0 ऐड करेंगे। बट यहाँ पर आपको दिया गया है केवल 3 0 ऐड है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए, 7840 में 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका रिजल्ट आएगा 0। 6000 क्वेश्चन बी है, 273 में मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट में पहली जगह पर जो होगा उसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी और जो दूसरे प्लेस पर होगा उसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी 273 की इससे। अब इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 273 की 82 से मल्टीप्लाई और 273 की 5 से मल्टीप्लाई। मतलब इन दोनों जगहों पर 82 और 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 237 तो ब्रैकेट के बाहर था। अब इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे लिखा, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा तो 273 यहाँ पर है तो 82 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 82 और 273 की इस नंबर प्लेस पे जो नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाएगा 273 की ये मल्टीप्लाई हुई और यहाँ पर आ गया 273 इंटू 5 यानी यहाँ पर लिखा होगा 5। सी 6532 को मल्टीप्लाई किया गया और उसके रिजल्ट जो उसका प्रोडक्ट आया उसमें केवल 3 0 इंक्रीज हुए। जब 3 0 ऐड हो गए तो अब यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे, अगर एक 0 बढ़ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 0 बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 0 बढ़ रहे होते तो 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 0 बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 1000 से। किससे मल्टीप्लाई होगी? 1000 से मल्टीप्लाई होगी। डी वाला 786 इसकी मल्टीप्लाई हुई और उसका जो प्रोडक्ट आया वो भी 786 ही आया। 786 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट 786 आए। तो सपोज दैट यहाँ पर अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बता चुके हैं जब किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन यहाँ सेम नंबर आया, आप कभी किसी का टेबल भी पढ़ते हैं तो उसका 1 टाइम से टेबल पढ़ते हैं तो वही आता है, 2 बन जा 2, 10 बन जा 10, 11 बन जा 11, तो 786 1 जा 786 यानी किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसका एक नंबर तो जरूर 1 हो जाएगा। 964 इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 964 और एक 0 उसमें इंक्रीज हो गया यानी हो गया 9640, तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 10 से। 594 की 1 से मल्टीप्लाई की जा रही है, और जब किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका प्रोडक्ट सेम नंबर आ जाता है 594। ये आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इन टू परसेंट। एक डेसिमल नंबर होगा उसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सोल्यूशन। सपोज दैट आपने एक डेसिमल नंबर ले लिया 64 और यहाँ डेसिमल 0.64 ले लिया। अब इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करना है
तो इसको इक्वल टू लगाएंगे 0.64 अपॉन 1 और आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.64 अपॉन 1, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 100 से ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर जब 0.64 की 100 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आएगा 64 और अपॉन में 100 बन जाए 100। और जब यहाँ पर हो गया और जब परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास 100 में अपॉन में 100 होना जरूरी है। और जब यहाँ पे अपॉन में 100 आ जाएगा तो हम अपॉन से 100 को हटाएंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। ये हो गया 64%। फिर समझ लीजिए एक नंबर हमको क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इन टू परसेंट। और आप अपने माइंड में कोई भी नंबर ले लीजिए। हमने यहाँ पर लिया 0.64, 0.64 अपॉन में हमने 1 ले लिया। उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से। 0.64 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 64 और 100 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 100, यानी 64 अपॉन 100। अपॉन से 100 हटेगा और परसेंट का साइन लग जाएगा। ये डेसिमल का नंबर था और परसेंट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। एक फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन देख लीजिए। एक हम पहले फ्रैक्शन ले लेंगे 4/5, एक ही फ्रैक्शन ले ली। सेम रूल हम यहाँ पर, आपको यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। आप इजी आराम से यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर ले लीजिए 73/100, ये ले लिया आपने, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन डिजिट दिया तो होगा नहीं, आपको अपने आप ही लेना है, अपने आप ही सॉल्व करना है। तो हम ले लेंगे 73/100। ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर तो ये सीधे सीधे कन्वर्ट है 73%, बट हम ऐसा नहीं लेंगे, एक स्मॉल लेंगे। ठीक, आप ऐसा लेके लगा सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल 73/100 ले लिया, फ्रैक्शन ले ली और अपॉन से 100 हटाया, आप परसेंट लगा दिया, बिल्कुल छोटा सा हो गया। हम यहाँ पर कोई छोटा सा नंबर ले लेंगे, 7/10 ले लिया। सबसे पहले लिखेंगे 7/10। उसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पर 7/10 और ये 10 से 100 से मल्टीप्लाई और ये 100 से डिवाइड। इस वाले 100 को सेफ रखेंगे, इस वाले 10 से इस 100 को कट करेंगे, ये 0 गया और एक ही 0 गया। 10 × 7 ये हो गया 70/100। क्या हो गया, 70/100। अब यहाँ पर अपॉन से 100 हटाएंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 70%। ये आंसर हो गया। राइट द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का और लॉस का फॉर्मूला लिखना है, बहुत इजी है, आप लर्न कर लीजिए। प्रॉफिट और लॉस, लेट मी चेक। यहाँ पे लॉस नहीं आएगा, लॉस यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लॉस। हाँ, प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक सीपी और एक एसपी। सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। जब हम कभी भी कोई चीज सेल करेंगे, बेचेंगे, और वो अगर बढ़ा है, जो कॉस्ट प्राइस है उससे सेल प्राइस हमारा बढ़ गया है, तो हमको प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट में हमने जो सेल किया वो बढ़ गया, हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तभी हमको प्रॉफिट होगा। और जब सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते समय सेलिंग प्राइस पहले लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस बाद में लिखेंगे। ये हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और जब हम लास्ट का फॉर्मूला लिखना होगा लॉस, LOSS, लॉस। लॉस में जब कभी भी हमने कोई चीज जितने की खरीदी और उससे कम में बिक रही है, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, खरीदी ज़्यादा की है और सेलिंग प्राइस छोटा है, कम की बिकी है, तो
लॉस हो जाएगा, और जो चीज़ कम होती है सब्ट्रैक्ट करते समय उसको बाद में लिखते हैं, इसलिए एसपी बाद में लिखेंगे। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इससे इस दोनों से 3 फॉर्मूला बनेंगे। आपको अगर एसपी निकालना है तो इस सीपी को बराबर के इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये सीपी माइनस का है, बराबर के इधर ट्रांसफर होके आएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू एसपी। और सपोज दैट आपको सीपी निकालना है तो एसपी को इधर ट्रांसफर करेंगे। सेम हियर, लॉस अगर हो रहा है किसी चीज को खरीदने बेचने में लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको लॉस के समय में अगर सीपी निकालना है तो सीपी यहीं रखेंगे और ये एसपी को बराबर के इधर लाएंगे, और ये माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस इधर रखेंगे और सीपी को बराबर के इधर लाएंगे, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वाला माइनस आगे जब फॉर्मूला होगा तो उसके बाद में आगे इसका माइनस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आपको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। जब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 3 टाइम्स में 9 और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999 और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 3 टाइम्स 0, 1 2 3 4 डिजिट हो गए। ऐसे आपको अगर 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 9999 6 टाइम्स से लिखेंगे। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है 6 डिजिट का तो पहले 1 लिखेंगे और 5 टाइम्स में 0 आएगा। अगर आपको 7 डिजिट का लिखना है तो 7 टाइम्स में 99 लिखेंगे, और अगर 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे उसके बाद 6 टाइम्स में 0। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है रोमन नंबर से 2 3 4। अगला क्वेश्चन होगा रोमन नंबर्स। आपको रोमन नंबर थोड़ा समझाना है। क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट हो आप डाल लीजिएगा। रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स में आप समझ लीजिए कि पहला तो 1 होता है, फिर 5 10 50 100 500 और 1000। 1 का सिंबल I है, 5 का सिंबल B है, 10 का सिंबल X है, 50 का सिंबल L है, 100 का C है और 500 का B है और 1000 का M है। 1 के लिए I, 5 के लिए B, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, फिर 500 के लिए D, 1000 के लिए M। यानी कि IB XLC XLC DM हर 5 के बाद बदलता है टर्न। 1 आया 5 आया, फिर 1 के बाद एक 0 बढ़ गया, 10 पे आगे सिंबल चेंज होगा, 50 पे चेंज होगा, फिर 10 के आगे एक 0 बढ़ा लेंगे, 100 पे सिंबल चेंज हो गया, और 50 के आगे एक 0 बढ़ा लेंगे, 500 पे सिंबल चेंज हुआ, और 100 के आगे एक 0 बढ़ा लिया, M पे सिंबल चेंज हुआ। अब उसके आगे इतना नहीं लेंथी पढ़ना है, क्योंकि ये जो रोमन नंबर्स होते हैं तुमको बस आप कहीं पे क्वेश्चन नंबर या नंबर डालना है, ऐसे 2 3 ऐसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड, इसके लिए रोमन नंबर यूज होता है, उसके अलावा रोमन नंबर यूज नहीं होते हैं। बट आपके सिलेबस में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट के लिए I, 5 के लिए B, X के लिए 10 और 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D, 1000 के लिए M। एक दूसरा नियम ये है, और V जो 5 वाले हैं, V
L and D, V, L and D are never repeated, never repeated. यहाँ पे लिख दिए द सिंबल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड। जो रोमन नंबर के सिंबल हैं V, L और D, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। आप कभी भी 10 के लिए डबल B नहीं लिखेंगे, ये डबल B नहीं लिखेंगे, 10 के लिए रिपीट नहीं होते हैं। आप 50 के लिए 100 के लिए डबल L नहीं लिखेंगे, इसलिए V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होते। आप 1000 के लिए डबल D नहीं लिखेंगे। एक फर्स्ट पॉइंट हो गया रिपीटेड। सेकेंड पॉइंट होगा एनी सिंबल इज रिपीटेड, लेट मी चेक, any symbol is repeated maximum 3 times, maximum 3 times। कोई भी सिंबल होगा अगर वो रिपीट हो रहा, अदरवाइज अगर वो रिपीट हो रहा है तो 3 टाइम्स ही रिपीट होगा, 4 टाइम्स में रिपीट नहीं हो सकता। और V, L और D को आप याद रखिए, ये रिपीट नहीं होंगे। और कोई भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो वो 3 टाइम्स रिपीट होगा। सपोज दैट आपको लिखना है 3 के लिए I रिपीट होगा 3 टाइम्स में। आपको लिखना है 30, आप 30 के लिए जो X रिपीट होगा 3 टाइम्स में रिपीट होगा। और आपको लिखना है 300, तो आपको जो C रिपीट होगा 3 टाइम्स रिपीट होगा। कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा है वो 3 टाइम्स भी रिपीट होगा, 4 टाइम रिपीट नहीं हो सकता, 2 टाइम रिपीट हो जाएगा। 20 लिखना है डबल X, 20 लिखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डबल X। ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके नीचे एक पॉइंट और, एक पॉइंट और है इसका, वो समझ लीजिए, फिर आगे डिटेल समझा दूँ। देयर इज नो सिंबल फॉर 0। रोमन नंबर में 0 के लिए कोई भी डिजिट नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। देयर इज नो सिंबल फॉर 0 डिजिट के लिए रोमन नंबर में कोई भी सिंबल नहीं है। उसके बाद अब आप देखिए, सपोज दैट लिखा है LXL और LX या IVVI। X 10 होता है और L 50 होता है। X 50 से पहले आया है, 50 से पहले 10 आया है, तो ये बड़े में से छोटा, बड़ा बाद में आया, छोटा पहले आया, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। यानी ये 50 है और ये 10 है, तो ये 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और यहाँ पर बड़ा पहले आ गया, स्मॉल बाद में आया, ग्रेट वाला सिंबल पहले आ गया और स्मॉल वाला सिंबल बाद में आया, तो ये 50 और ये 10 ये ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा 60। सेम यार, ये 5 है, V5 होता है और I1 होता है। अब स्मॉल वाला पहले आ गया तो ये ग्रेट वाले में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर ग्रेट पहले आ गया, स्मॉल बाद में आया, तो ये ऐड हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक, अगर कोई नंबर कंटिन्यू 3 टाइम्स में रिपीट हुआ है या 2 टाइम्स में रिपीट हुआ है, तो उसके बाद अगर कोई स्मॉल नंबर है और स्मॉल के बाद तुरंत ग्रेट है, तो वो उसके ग्रेट के साथ चला जाएगा। सपोज दैट X VX XX IX ये लिखा है। कोई नंबर ग्रेट वाला रिपीट हो रहा है, उसके बाद फिर स्मॉल आया है और स्मॉल के बाद फिर ग्रेट हुआ है, या ये स्मॉल के बाद फिर ग्रेट हुआ है, ये अगर XX I भी लिखा है तो ये हो जाएगा 10 10 20 और ये 1 21 नहीं होगा। आप इसके भी इसमें समझ लीजिए XXI और XXVI ये नंबर यूज हुए हैं। अगर आपने XXI लिखा है
तो ये सब एक में ऐड हो जाएंगे। 10 10 और 1 21 हो जाएगा। और अगर i के बाद v लगा दिया तो अब ये v इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 10 10 20 हो जाएगा। और ये vi vi जो 4 होता है, सॉरी iv 4 होता है, ये 20 और ये 4 ऐड हो जाएंगे, तब होगा 24। ये नहीं होगा कि 10 10 20 20 में 1 ऐड कर लिया 21, और 21 के बाद फिर ग्रेट आया है तो अब ये यहाँ पर ये इसमें ऐड नहीं होगा, बल्कि इस वाले ग्रेट के साथ ये स्मॉल वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसे आया है तो ये वाला 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। और अगर ऐसा आया पहले ग्रेट फिर उसके इक्वल फिर उससे स्मॉल आया, अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 है फिर 5 फिर 1, तो ये ऐड होते चले जाएंगे। अगर ग्रेट से स्मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारे नंबर एक साथ ऐड होते चले जाएंगे, 10 10 20 और 5 25 और 1 26। आप ये समझ लीजिए, पहले ग्रेट फिर ग्रेट, उसके बाद स्मॉल आया फिर ग्रेट हो गया, तो स्मॉल और ग्रेट एक साथ हो जाएंगे। अब स्मॉल और ग्रेट एक साथ होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे। और अगर पहले ग्रेट आया फिर स्मॉल आया, उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो एक साथ ऐड हो जाएंगे। और अगर पहले ग्रेट फिर स्मॉल, पहले सबसे ग्रेट नंबर, फिर उसका इक्वल है, फिर उससे स्मॉल, यानी एक सीरियल से डिक्रीज हो रहे हैं, सीरियल से कम हो रहे हैं, तो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। रोमन नंबर 1 5 10 50 100 500 1000 के लिए मैंने सिंबल लिखा। उसके बाद सिंबल्स B L and D आर नेवर रिपीटेड। V L और D कभी भी रिपीट नहीं होते। आपने कभी भी 10 के लिए डबल B नहीं लिखा होगा, आपने 100 के लिए डबल L नहीं लिखा होगा, और 1000 के लिए डबल D नहीं लिखा जाता है, इसलिए B L and D नेवर रिपीटेड। एनी सिंबल इज रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल होगा वो मैक्सिमम 3 टाइम्स में रिपीट होगा। 1 रिपीट होगा 3 टाइम्स तो 3 हो जाएगा। X अगर 3 टाइम्स में रिपीट होगा तो वो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। और C अगर 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा 300। देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो। जीरो में रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। अब मैंने आपको ये समझा दिया कि जब स्मॉल के बाद ग्रेट होगा तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर ग्रेट के बाद स्मॉल होगा तो उसको ऐड कर देंगे। और अगर ग्रेट है उसके बाद स्मॉल है फिर ग्रेट है, तो जो लास्ट वाला ग्रेट है वो और उससे पहले वाला जो स्मॉल है, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर इस तरह से है, लास्ट में ग्रेट स्मॉल है तो ये एक साथ ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर बाद में एक साथ ऐड हो जाएंगे। थैंक यू थैंक यू। ये वर्क नोट कर लीजिए, और सारा वर्क अपनी एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पे कर लीजिए, जितना क्लास में वर्क हुआ था उसके आगे करिएगा, इसको नोट करके और साफ साफ लिखकर इसको चेक कराना है। थैंक यू। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक ज़रूर करें।